नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। 1 अप्रैल यानी कि आज से नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है। इसी के साथ ही नौकरी पेशा, पेंशनर्स, आम लोग और बैंक से जुड़े कई नियम बदल गए हैं। आज से जिन नियमों में बदलाव हुआ है उनमें पीएफ में निवेश पर कर, नया श्रम कानून, आयकर रिटर्न सहित कई नियम हैं। आइए आपको बताते हैं उन नियमों के बारे में जिनमें आज से बदलाव हुआ है। पीएफ जमा करने पर मिलने वाले ब्याज पर कर लगेगा। जी हाँ, आम बजट 2021-22 में कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ से मिलने वाले ब्याज पर कर की घोषणा की गई थी। अब एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख तक पीएफ में निवेश ही कर मुक्त होगा। उससे ज्यादा निवेश करने पर ब्याज से होने वाली कमाई पर कर देना होगा। यानी कि अगर आपने 4 लाख रुपए सालाना जमा किया है तो 1.5 लाख रुपए पर ब्याज से जो कमाई होगी उस पर आपको अपने टैक्स स्लैब की दर से कर देना होगा। वेतन से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। सरकार ने 1 अप्रैल से वेतन का नया वेज कोड लागू किया है। नया श्रम कानून लागू होते ही आपकी सैलरी में बदलाव होंगे। नए श्रम कानून के मुताबिक आपको इन हैंड मिलने वाली सैलरी में वेतन का हिस्सा 50% होना चाहिए। यानी कि 1 तारीख से आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है। इसके अलावा पहले से भरा हुआ आयकर रिटर्न फॉर्म, जी हाँ, कर्मचारियों की सहूलियत के लिए और आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए व्यक्तिगत करदाताओं को अब 1 अप्रैल 2021 से पहले से भरा हुआ रिटर्न फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। इससे रिटर्न फाइल करने में आपको आसानी होगी। वरिष्ठ नागरिकों को रिटर्न भरने से आजादी दी गई है। जी हाँ, 1 अप्रैल 2021 से 75 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करना होगा। ये छूट उन वरिष्ठ नागरिकों को दी गई है जो पेंशन या फिर एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर आश्रित है। इसके अलावा आय स्रोत वाले वरिष्ठ नागरिकों को रिटर्न दाखिल करना होगा। रिटर्न नहीं भरने पर आपको दोगुना टीडीएस देना होगा। दरअसल सरकार ने आयकर अधिनियम के सेक्शन 206 AB में बदलाव किया है। इसके तहत अब आईटीआर दाखिल नहीं करने पर 1 अप्रैल 2021 से दोगुना टीडीएस देना होगा। नए नियमों के मुताबिक टीडीएस और टीसीएल दरें 10 से 20% होंगी, जो कि आमतौर पर 5 से 10% होती हैं। इसके अलावा कार में डुअल बैग होना भी जरूरी है। नए नियम के मुताबिक 1 अप्रैल से कारों में सेफ्टी मानकों में बदलाव हुआ है। अब ड्राइवर के साथ साथ बगल वाली सीट के लिए भी एयर बैग लगाना अनिवार्य होगा। नए नियमों के मुताबिक अगर आपके पास बैंक खाता देना बैंक, विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक में है तो आपकी पासबुक और चेक बुक आज से बेकार हो गई है। इन 7 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विभिन्न अन्य बैंकों में विलय के कारण ये बदलाव हुआ है। पेंशन फंड मैनेजर्स अब लेंगे ज्यादा फीस। जी हाँ, अगर आप पेंशन फंड में निवेश करते हैं तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पेंशन फंड मैनेजर को अपने ग्राहकों को 1 अप्रैल से उच्च शुल्क लेने की अनुमति दी है। इस कदम से इस सेक्टर में ज्यादा विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सकता है। इसके अलावा अभी तक पैन कार्ड की वजह से सैलरी और प्रोविडेंट फंड जैसी चीजें ही ट्रैक हो पाती थी, जिसके चलते म्यूचुअल फंड और अन्य कमाई सिस्टम ऑटोमेटिक ट्रैक नहीं हो पाते थे। लेकिन अब आज से जब पैन कार्ड और आधार लिंक हो जाएंगे तो उसके बाद आप कोई भी इन्वेस्टमेंट छुपा नहीं सकते। आधार और पैन लिंक होने की वजह से सिस्टम ऑटोमेटिक आपकी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर लेगा। देरी से रिटर्न भरने का नियम भी बदल गया है। कोरोना महामारी के चलते वित्त वर्ष 2019-20 का संशोधित या फिर विलंबित आईटीआर भरने की मियाद बढ़ा दी गई थी। हालांकि एक बार फिर से केंद्र सरकार ने वित्त विधेयक 2021 के तहत नियमों में बदलाव किया है। इसके मुताबिक अगर आप देरी से आयकर रिटर्न भरते हैं तो 1 अप्रैल 2021 से ज्यादा विलंब शुल्क देना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।